सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होगे। तो आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक और नए मज़ेदार ड्रामा यू फ्रॉम द फ्यूचर, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें फ्यूचर से लेके कुछ चीज़ें होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जेलेसी देखने को मिलेगी और कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। बट इस एपिसोड को एंड तक देखो, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। स्टोरी के शुरुआत में ही हमें एक ब्यूटीफुल सा शहर दिखाया जाता है और इसी ब्यूटीफुल शहर में हमारी क्यूट सी फीमेल लीड भी दिखाई जाती है, जो कि अपने शहर को छोड़कर अब इस शहर में आई होती है और उसे एक जॉब इंटरव्यू की तलाश होती है, लिटरली जॉब की तलाश होती है। और वो कॉल पर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। हमारी फीमेल लीड किया जो होती है वो बात करते हुए जा ही रही होती है, तभी उसे पता नहीं होता कि उसके सामने अभी ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ लोगों की भीड़ जो होती है मिस्टर सेन की आवाज़ लगा के उनके पीछे जा रही होती है। तो ऑब्वियसली ये हमारा मेन लीड होता है और जैसे वो उससे टकराती है तो उसका भाई महंगा वाला फ़ोन जो होता है काफ़ी अच्छा दिखने रहा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा उसका फ़ोन दिख रहा था। तो लिटरली वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर सेन जो होते हैं बस उसे हाथ दिखा के मतलब भाई सॉरी मुझसे धक्का लग गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि सिया का मोबाइल जो है वो ज़मीन पर गिर चुका है। तो किया जल्दी से अपने मोबाइल को उठा के देखती है तो उसका मोबाइल एकदम से ख़राब हो चुका होता है। तो एकदम से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि ये कौन बदतमीज़ था जो मुझसे टकराया और मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगा, मुझे तो इसका कंपनसेशन चाहिए। तो जब सब लोग भाग रहे थे उसके पीछे वो भी भागना स्टार्ट कर देती है कि मुझे मेरे फ़ोन के पैसे दे दो। तो उसके पीछे वो भागी रही होती है, लेकिन वो जो है हमारा मेन लीड वो उसके पीछे रिपोर्टर्स ऑलरेडी पड़े हुए थे और वो उन लोगों से बचते हुआ भाग रहा होता है। तो जब वो अपने कार के पास जाता है तो लिटरली इतनी भीड़ होती है, तब भी वो बोलती है कि मुझे इससे मिलना होगा चाहे जो हो जाए। सारे रिपोर्टर्स बस एक ही बात पूछ रहे थे कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। तो वो उसके ऊपर भाई फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़ खींचना स्टार्ट कर देते हैं और मिस्टर सेन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन लड़की है जो सीधे मेरे ऊपर चढ़ गई था, क्योंकि उसे कुछ बात करने का तो अभी समय है नहीं, किसी को भी वो समझा नहीं सकता था क्योंकि मीडिया प्रेस इसके ऊपर इतनी ताबड़तोड़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे थे। किया जब गाड़ी में बैठती है तो वो घबरा जाती है। वो बोलती है कि जल्दी से मुझे गाड़ी से उतारो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर मुझसे मतलब ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो। तो वो बोलती है कि तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मुझे मेरे फ़ोन के पैसे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो बोलता है कि जल्दी मुझे गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से उतरना है, मुझे मेरा कंपनसेशन दे दो भाई, मैं लिटरली यहाँ से चली जाऊँगी। तो अपना मिस्टर सेन बोलता है नहीं, मीडिया अभी भी हमारे पीछे है, गाड़ी अभी यहाँ नहीं रोक सकते हैं, थोड़ी आगे जाने के बाद हम गाड़ी रोक देंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मिस्टर सेन जो होते हैं किया को उतार देते हैं और उसे अपना कर मुझे मेरा मतलब भाई अभी लिटरली यहाँ से उतर जाओ। तो उसके बाद सिया सिंपल सी अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है वहाँ पे रहने के लिए और अपना दिल का दुखड़ा बताने के लिए, क्योंकि उसका इस शहर में अभी और कोई था नहीं। तो वो मस्त यहाँ से बैठी हुई होती है, तभी वो अपनी सिया जो सारी बात बताना स्टार्ट करती है। बोलती है कि यार मेरा फ़ोन ही टूट गया था, किसी ने मुझसे धक्का दिया और मेरा फ़ोन ने भी नीचे गिर गया था। तभी यहाँ पर पता चलता है कि वो पूछती है अच्छा बाकी तुम्हारे सूटकेस कहाँ पे और तुम उसको सामान नहीं लाई क्या। तो वो फिर उसे याद आता है कि भाई एयरपोर्ट पे मैं तो उससे टकराई थी, उसके बाद तो मैं तो उसके पीछे ही पड़ गई थी और मैंने अपना सूटकेस भी वहीं छोड़ दिया। लिटरली मेरे सूटकेस में मेरा सारा सामान है, मेरी मम्मी को पता चलेगा तो मुझे वो लिटरली जान से मार देगी। और दूसरी तरफ सेन के पास भी काफ़ी बड़ी मुसीबत होने वाली थी, क्योंकि वो उसके मैनेजर बोलते हैं कि ज़रा थोड़ा सा न्यूज़ देखिए आप, आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि उसकी बात क्योंकि जो किया जो है उसके ऊपर बम्प की थी, मतलब उससे टकराई थी। तो अब नई लेटेस्ट न्यूज़ फैल चुकी है कि भाई वो उसकी नई वाली गर्लफ्रेंड है और उसी के बारे में मतलब ऐसा लग रहा था कि मिस्टर सेन काफ़ी ज़्यादा एडवांस और अमीर भी हैं। किया और उसके फ्रेंड जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं अपने सामान लेने के लिए, तभी वो देखती है कि मिस्टर सेन जो है कि आखिर हम उनके पास पहुंचेंगे कैसे। तो वो बोलती है कि मेरे पास उनका कार्ड है, हम सीधे वहां पर जाएंगे और वहां पे जाके सीधे उनसे वो लेंगे भाई मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा सूटकेस चाहिए। तो ये सब बातें हो ही रही थी कि किया के फ्रेंड के मोबाइल पर किया की मम्मी का फ़ोन आ जाता है और बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम कभी जो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, तुम वहाँ पहुँची कि नहीं, और जिस काम के लिए मैं तुम्हें वहाँ भेजी थी मतलब यहाँ पर किसी का घर है जो मतलब इन लोगों का ही घर था और वो किसी को किराए पे दिए होते हैं। तो वो उसकी माँ वहाँ भेजती है कि वो जाओ उस घर को खाली कराओ और जो भी वहाँ रेंट पे रहता है उससे बोलो कि समय ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए भी वो उससे लिए बोल रही थी कि मैं तुम कितनी लापरवाह हो, जाओ जाके पहले उस चीज़ का पता करो। तो किया भी बोलती है कि माँ मैं यार मेरी फ़ोन चोरी मतलब टूट गई थी यार, मैं इतने मुसीबत में हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती है चुपचाप से जाओ और जाके उस पता करो कि उस किराएदार को बोलो कि वो घर खाली करे ताकि वो घर जो है वापस हमारा हो सके। और पॉइंट की बात तो ये होती है कि वो किया का जो घर है वो मिस्टर सेन का ही, मतलब उन्होंने ही इसे किराए पर लिया हुआ था। किया को अभी इस बारे में नहीं पता था कि मिस्टर सेन अंदर की तरफ है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोल रही होती है ये तुम्हारा घर है, ये तो काफ़ी लग्जरियस लग रहा है, लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है तुम्हारे इस घर पर, तुम्हें क्या लगता है। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जो खर्चा किया होगा थोड़ा बहुत मैं उन्हें दे दूँगी, साथ ही साथ रेंट लेकर भाई मुझे मेरा घर वापस चाहिए।
तो जैसे ही अब गेट खुलता है तो लिटरली अपना मिस्टर सेन अंदर होते हैं, दोनों को अंदर बुलाते हैं और यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो वो तो उसकी फ्रेंड को बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड से कोई काम नहीं है, मुझे तुमसे काम है तो मैं तुमसे ही बात करूँगा, बाकी जो है वो बाहर जा सकता है। तो उसकी फ्रेंड को वो बाहर निकाल देते हैं। सो किया सीधे पॉइंट पे आती है, बोलती है कि मैं आपके पास 3 चीज़ों के लिए खास कर आया हूँ। तो पहला तो मेरा फ़ोन जो आपने तोड़ा था उसका कंपनसेशन, दूसरा मेरा बैग लॉस्ट हुआ था जो आप लेकर आए हैं वो मुझे चाहिए, और तीसरा ये जो घर है ना ये मेरी मोम का है और आपको रेंट पर मेरी फैमिली ने ही दिया था। तो मेरी माँ ने बोला है कि भाई जो सब चीज़ें क्लियर करके ये घर हमें वापस चाहिए। सो मिस्टर सेन तो पहले उसके लिए एक लेटेस्ट मोबाइल निकाल कर उसके सामने रख देते हैं और उसके पास इतने सारे मोबाइल होते हैं कि वो चौंक जाती है कि आप इतने सारे मोबाइल का क्या करते हो। तो वो बोलता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे जो सूटकेस है वो नीचे ही पड़ा हुआ है, तो उसकी भी टेंशन मतलब जाते वक्त तो उससे भी तुम लेके जा सकती हो। सो अब बारी थी तीसरे चीज़ की, क्योंकि क्या बोल रही थी कि भाई आप यहाँ से निकलो, मेरे पास रहने की जगह नहीं है ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ, सब रेंट वेंट आप क्लियर कर दो। तो बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम मुझसे टकराई थी, ये बात सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा और मेरी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तुम्हें बस एक स्टेटमेंट देना है कि तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, तुम बस गलती से मुझसे टकरा गई थी। जहाँ पर वो मना करती है, बोलती कि नहीं 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 मैं ये सब नहीं करूँगी, अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो अब मिस्टर सेन के पास कोई उपाय नहीं होता है, बोलता है ठीक है तो तुम्हें ये घर चाहिए, चलो रेंट सेटल करते हैं। पहले बात तो ये कि मैंने इतने सालों में इस घर पे इतने खर्चे किए हैं, इतने एक्सपेंसिव चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि इसको पता भी नहीं होता है कि इसमें इतनी भयानक एआई और न जाने क्या क्या चीज़ें छुपा हुआ है। तो वो सीधे उसको 30 मिलियन बोलता है कि हाँ मेरा जो हिसाब हुआ है मैंने जिस पे खर्च किए हैं वो 30 मिलियन होता है, वो मुझे 30 मिलियन दे तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है, 30 मिलियन क्या 30 मिलियन ले ऐसे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे और तब भी हमारा 30 मिलियन मैं आपको चुका नहीं पाऊंगी। तो बोलता है तो अपना समय लेकर आओ, उस समय से अच्छे से सोचो, मैं वहाँ पर अभी जस्ट वापस आता हूँ। तो वो फिर से अपने एआई के पास आके बात करना स्टार्ट कर देता है कि मैं कैसे, वो तो मना कर रही है सब चीज़ों के लिए। तो उसकी एआई जो है वो बोलती है कि तो फिर आपको ये चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, ऐसा बताइए सभी लोगों को ये कि आपकी गर्लफ्रेंड है, बस आपको ये सब चीज़ें 3 मंथ के लिए करनी पड़ेगी जिससे सभी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। इस मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट कर लो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ताकि सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा। उसके बाद आप उसे अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो एआई उसे ये सुझाव देती है। देन मिस्टर सेन सीधे किया के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे एक घर भी तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा और तुम्हें कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वो बोलता कि क्या मैं जानना चाहती हूँ। देन उसके बाद बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, वो भी नकली वाली, ठीक है, बस 3 महीनों के लिए। तो वो एकदम से शौक हो जाते, क्या क्या आप 3 महीनों के लिए सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ बस 3 महीनों के लिए तुम मेरे यहाँ पर भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो ताकि सारे के सारे रूमर्स खत्म हो जाए। इसके बदले में मैं तुमसे एक पैसे भी नहीं लूँगा, ये घर भी तुम्हारे नाम करके जो है मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। सो किया समय मांगकर बोलती है कि मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से बात करके बताती है कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा घर तुम्हें बहुत फ्री फोकट का मिल सकता है और तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो उससे बोलो कि तुम उस घर पर ही रहोगी और उस घर को छोड़ के नहीं जाओगी और 3 महीने बाद ये घर ऑलरेडी तुम्हारा हो ही जाएगा। तो इसकी बातों से वो एग्री हो जाती है, आके बोलती है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसी घर में रहूँगी, मेरे पास कहीं नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बस अपने काम से काम रखूँगी, कोई भी चीज़ को छूँगी नहीं, किसी भी चीज़ को टच नहीं करूँगी। तो वो बोलता है कि फिर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बोलती है कि आप तो इतने ज़्यादा अमीर हैं, आपके पास तो बहुत सारे घर होंगे, आप कहीं भी जा सकते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को छूँगी नहीं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगी और 3 महीने के लिए आपकी नकली गर्लफ्रेंड भी बनने को तैयार हो जाऊँगी। तो फाइनली डील डन हो जाती है। एक नॉर्मल ड्रामा की तरह हमें लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला, लेकिन अभी एक सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो ये अपने गाय मिस्टर वो उस घर की निगरानी रखता है अच्छी तरीके से, उसके मोबाइल में सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है और उसकी एआई जो है उसे सारी अपडेट देती रहती है कि उस घर में जहाँ सिया रहने वाली है वहाँ क्या क्या होता है। ये अपने रूम में यहाँ का शावर ले रहा होता है और उस तरफ अपनी जो सिया होती है वो अपनी मम्मी को वो घर दिखा रही होती है कि देखो ये हमारा घर कितना ज़्यादा बदल गया है और कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है, कितने अच्छे तरीके से, मतलब भाई इतने बड़े बड़े कमरे, इतने अच्छे, मतलब पहले जो घर था वो घर नहीं रह गया है। और वो हर जगह को दिखाते हुए सब ये एक एक रूम को हर चीज़ को दिखाते हुए जा रही होती है, यहाँ तक कि उसकी माँ बोलती है कि क्या इस कमरे में, मतलब भाई इस घर में लिफ्ट भी है। ये सब देखकर वो शौक हो जाती है। तो वो ये सब चीज़ों को दिखाई रही होती है कि तभी अचानक से लाइट कट हो जाती है, क्योंकि वो डाउन फ्लोर में जा रही होती है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो उसकी जो एआई होती है वो इतनी एडवांस होती है कि उसने सीधे पावर ऑफ करके सीधे मिस्टर सेन के पास फ़ोन लगा देती है और बताती है कि वो जहाँ भाई ये जो नई वाली आई है वो सीधे उस जगह पे जा रही है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो वो बोलता है कि ठीक है उसे वहीं पर रोके, उससे जाने मत देना, मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ।
सो सेन इस तरफ निकल रहा होता है, इधर जिया जो होती है धक्का दे दे के दरवाजे को आखिर में खोल ही लेती है और उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे जा रही है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें दिख रही होती हैं। तभी वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाती है, एक ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ वो देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के सामने देखती है तो एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र है भाई, उस कपड़े नहीं पहने हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई रोबोट, कोई मशीन है या फिर जीवित इंसान है, कोई यहाँ पर बंद करके रखा गया है जो कि कांच के फ्रेम में रखा हुआ है और वो बस देखी रहती है। तो तभी अचानक से उसकी आँखें खुलती है, मुझे लगा कि शायद ये कोई स्टैचू है, और आँखें खुलने के बाद वो बोलता है, हेलो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है? तो ये ड्रामा में कुछ नया होने वाला है। ये क्या चीज़ है? क्या मिस्टर सेन कुछ गलत आदमी है या फिर क्या है? तो वो एकदम से डर जाती है और डर के जैसे ही भागने की कोशिश करती है तभी लाइट जलता है और हमारा मिस्टर सेन पीछे ही खड़ा होता है। तो मिस्टर सेन को देखकर वो एकदम से डर जाती है कि वो नहीं जानते थे कि ये बड़े आदमी के क्या क्या है भाई। वो डर जाती है कि इस कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाली हूँ। तो वो सीधे बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे माफ़ करना, मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कि तुम कहीं भी इधर उधर फालतू में नहीं भटकोगी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसके बाद वो सीधे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से प्लीज़। कि भाई अब तो तुम लिटरली यहाँ से कभी बाहर जा ही नहीं सकती, मतलब मुझसे पूछे बगैर अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, अब मेरा जब तक वकील तुम्हारे पास नहीं आ जाता। सो ये ड्रामा क्या ही होने वाला है फ्यूचर्स को लेकर। तो जल्दी से कमेंट में बताओ एपिसोड कैसा लगा। यहाँ पर कुछ सस्पेंस है और जल्दी से कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।